नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 165। ये आपकी 9 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों और आज की वर्कशीट का टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में आपको जो महीने हैं, जो कैलेंडर है उसकी जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे महीनों के नाम। ठीक है, ये 3 महीने यहाँ पर है, ये देखिए, मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, और साथ ही साथ उनके मौसम भी यहाँ पर हमको इस पिक्चर में दिखा रखे हैं कि ये ठंड का मौसम है, ये पतझड़ का मौसम है, ये तेज़ गर्मी और धूप का मौसम है और ये हरियाली वाला हरा वाला मौसम है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तब तक सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो ये देखिए बच्चों, कितनी अच्छी सी ये कविता है। इस कविता को आप भी पढ़िए और देखिए किस तरीके से हर महीने की खासियत यहाँ पर इस कविता में बताई गई है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको लिखना है महीनों के नाम और यहाँ पर नीचे लिखने हैं उनके दिनों की संख्या। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर महीनों के नाम और साथ ही साथ उनके दिनों की संख्या को लिख लेते हैं बच्चों। महीने का नाम और कितने दिन। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी में होते हैं 31 दिन। उसके बाद जनवरी के बाद आता है बच्चों महीना फरवरी का, तो यहाँ पर आप लिखिए फरवरी। और फरवरी में होते हैं बच्चों 28 दिन और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 29 दिन। ठीक है, तो फरवरी के बाद आता है बच्चों मार्च, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च और मार्च में होते हैं बच्चों 31 दिन। ठीक है, उसके बाद है अप्रैल और अप्रैल में होते हैं बच्चों 30 दिन, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 30। अप्रैल के बाद आता है बच्चों मई, तो यहाँ पर लिखिए मई और मई में होते हैं बच्चों 31 दिन। ठीक है, और उसके बाद जो छठा महीना है वो है जून का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून और जून में होते हैं बच्चों 30 दिन। इसी तरीके से हम इसको आगे भी लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो जुलाई है इसमें होते हैं 31 दिन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 31। और उसके बाद देखिए जुलाई के बाद आता है बच्चों अगस्त, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अगस्त, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अगस्त और अगस्त में भी होते हैं बच्चों 31 दिन। ठीक है, उसके बाद सितंबर में होते हैं 30 दिन, तो हमने यहाँ पर लिखा 30। सितंबर के बाद आता है बच्चों अक्टूबर, तो यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर और अक्टूबर में होते हैं बच्चों 31 दिन, तो यहाँ पर आप लिखिए 31। अक्टूबर के बाद आता है बच्चों नवंबर और उसके बाद आता है दिसंबर, तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया नवंबर जिसमें होते हैं 30 दिन और यहाँ लिख लिया हमने दिसंबर जिसमें होते हैं 31 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस तालिका को पूरा कर लीजिएगा बच्चों। अब आगे देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष यानी 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए।
जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। तो आइए तालिका को पूरा करें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे देश में 4 बार लॉकडाउन लगा था, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि लॉकडाउन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ठीक है। हर लॉकडाउन यानी चारों लॉकडाउन के बारे में यहाँ पर लिखा है कि पहला लॉकडाउन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। उसी तरीके से दूसरा लॉकडाउन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। फिर इसी तरीके से बाकी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जानकारी हमको दे रखी है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लगा था पहला लॉकडाउन, ठीक है। तो हमको इनके बीच की दिन जो है उनको भी गिनना है, साथ ही साथ जिस दिन यानी 25 मार्च को जब ये लॉकडाउन लगा था वो, और 14 अप्रैल जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, इन दोनों दिनों को भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो इस प्रकार हमको पूरे दिन बताने हैं कि पहला जो लॉकडाउन था वो कितने दिनों का था। तो इसमें देखिए बच्चों, आप जब इनको काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला लॉकडाउन था वो था 21 दिनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 21 दिन। अब दूसरा देखिए बच्चों, जो दूसरा लॉकडाउन था वो था 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक। तो इसके बीच इसमें जो पूरे जो दिन था लॉकडाउन का वो कितने दिन का था। इसमें लॉकडाउन था बच्चों 19 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए 19 दिन। अब बच्चों, जो तीसरा लॉकडाउन था वो था 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक, ठीक है। तो 4 मई और 17 मई में कितने दिन आते हैं तो उसको हम यहाँ पर लिखना है। तो इनमें होते हैं बच्चों कुल 14 दिन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक है। हमें 4 मई और 17 मई को भी तो काउंट करना है ना, तो इस प्रकार इसमें हो जाएंगे 14 दिन। अब जो चौथा लॉकडाउन था वो लगा था 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक। तो ये जो पूरे दिन है इनको काउंट करके यहाँ पर लिखिए बच्चों। तो ये भी हो जाते हैं बच्चों 14 दिन। 18 मई और 31 मई तक जो पूरा दिन है वो हो जाते हैं 14 दिन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 14। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो सारे लॉकडाउन थे उनके दिनों की संख्या यहाँ पर लिख ली है। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर लिखा है लॉकडाउन के कुल दिन। तो ये जो कुल दिन है हमको यहाँ पर लिखने हैं। इसमें कुल दिन कितने हो जाएंगे, 9 + 1 10 और 4 4 हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा हासिल 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 68 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 68 दिन या डेज, हमने यहाँ पर लिख लिए 68 दिन, ठीक है। तो बच्चों लॉकडाउन के कुल दिन कितने थे, लॉकडाउन के कुल दिन थे 68 दिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिए 68। अब ये देखिए बच्चों, आगे आपकी जो कार्यपत्रिका में जो अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 80 और 81 भी कीजिए। तो इस जो कार्यपत्रिका हमने की है इसके अभ्यास के लिए जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो पृष्ठ नंबर 80 और 81 है उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभिभावकों के लिए जो सुझाव है वो ये है कि बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग यानी डिवाइड करने पर यदि शेष रिमाइंडर 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सा साल जो है वो लीप वर्ष है या नहीं। तो बहुत सिंपल सा है, जो साल होता है, जो साल चल रहा हो उसको आप 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अगर वो साल 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है यानी 0 बचता है उसमें शेष, तो इसका मतलब वो जो साल है वो लीप वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो हमें दिखा रखा है 2020 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो इसका जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जो 2020 था वो लीप वर्ष था। यहाँ पर देखिए शतक वर्ष को हम 4 के बदले 400 से भाग कर पता करते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000 और 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।